क्रियाविधि पर आधारित है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ लेते हैं तो बहुत रिएक्शंस आसान हो जाएंगे। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं अब इसमें। और ये देखिए आगे हम आ रहे हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक सेलेक्ट होगा इसके अंदर, जिसकी बात करें हम, वो है कौन कौन से। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका विशेष पहचान। दूसरा का होगा जल के अणु के विलोपन के साथ होने वाली नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यानी एलिमिनेशन हो रहा है विलोपन के साथ नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो भी रहा है और उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। इस दूसरे जो टॉपिक्स के पार्ट्स में हमारा आएगा। तीसरा होगा रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रियाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें डिस्टिंग्विश अंतर करने के लिए हम उपयोग में ले आएंगे। तो ये 3 विशेषकर हिस्सा है। पहला और दूसरा का हिस्सा आज होगा, तीसरा कल पार्ट्स में हो पाएगा, बड़ा है। तो मैकेनिस्टिक स्टडी है, क्रिया विधि पर आधारित है, इसलिए आइए यहाँ देखिए क्या हो रहा है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये आप हमेशा दिमाग में बनाए रखिए। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस जो होगा, यद्यपि ये भी जैसे आपने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2, उसी तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 तरह का होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हम बात करेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन के में होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन रिंग से संबंधित होकर के आएगा। तो अभी हो नहीं रहा हो, हम इस पे आए हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है यानी C और O जो ग्रुप यहाँ बना हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप, सारा अटैकिंग सेंटर ये कार्बन और ऑक्सीजन ही है। यही दोनों परमाणु ऐसे हैं जो पूरे मॉलिक्यूल में एक्टिव सेंटर कहे जाएंगे। यह एक्टिव सेंटर में कौन किस नेचर का होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। चूंकि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है कार्बन से, तो ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है इसमें एक सिग्मा एक पाई कोई मान सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जिसको आपको अच्छा लगता हो वो मान लीजिए। ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड टूटेगा इन द फैशन, अभी नीचे आ रहा है किस फैशन में टूटेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो वेल नोन, पहले से ही आप जान रहे हो। ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, हरामी है, बस इतने समझिए। तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबको सब अपने पास रखना चाहेगा और होता भी ऐसे ही है, जिसके फलस्वरूप देखिए कार्बोनिल समूह जो होगा कि कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी यानी सफिशियंट हो गया। एक डिफिशियंसी क्रिएट हो रहा है कि सफिशियंसी, एक में कमी है एक में अधिकता है इलेक्ट्रॉन की। अब कमी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अधिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है? गरीबी बड़ी दर्दनाक होती, इसलिए जो एक्टिव सेंटर होगा, काम करने वाला होगा, वो गरीब ही करेगा। तो गरीबी है, पॉजिटिव मीन्स कदाप न समझिएगा कि धनी है, ये इनके पास था वो देव करके झंडू हो गए, कुछ है नहीं कार्बन के पास। अब ये कमी को पूरा करना है और ज्यादा ही परेशान है, इसलिए कोई भी आएगा पहले किसी कार्बन के ही पास आकर के अपना एनर्जी या जो कह लीजिए वो सब्सिडाइज करेगा, यानी नेतागिरी का एक सेंटर पॉइंट्स बन गया ये गरीबी वाला।
और देखिए ऑक्सीजन वाला या अमीरी वाला ये नहीं कोई पूछने जांचने वाला है, क्योंकि ये जाएगा ही नहीं, ये तो बुलाएगा। इसलिए कार्बन पर ही सेंटर होगा, एक्टिव सेंटर मेरा होगा जो वो पहले कार्बन का ही आएगा। ये तो मैं यहाँ ऐसे बना दे रहा हूँ, ये एक्टिव सेंटर हमारे लिए है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो एक्टिव सेंटर्स जो हमने कार्बन को यहाँ डिजाइन किया वो देखिए कैसे हो रहा है। इस प्रकार सबसे पहले दो ही है, कोई भी रिएजेंट होगा उसके दो भाग होंगे। दो भाग में कौन कौन से हो सकते हैं, एक कैटायन यानी एक धनात्मक भाग होगा, एक ऋणात्मक भाग होगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल या रिएजेंट्स हैं उसको हम NuE लिखते हैं। ये अगर कहीं पर लिखा हो देन इट इज कॉल्ड रिएजेंट। यही रिएजेंट है, आक्रमणकारी है, अटैकिंग पार्ट है, यही आक्रमण करेगा। तो स्वाभाविक है इसमें से एक के ऊपर जो एक आएगा उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना है। तो कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल या न्यू माने न्यूक्लियोफाइल, ई माने इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रॉन प्रेमी पॉजिटिव, आई देखिए नाभिक स्नेही नेगेटिव। तो इस तरह से दो भाग मिलकर के अभिकर्मक बनता है जिसको हम रिएजेंट कहते हैं। ये हमारा अभिकर्मक है रिएजेंट। इसी अभिकर्मक के द्वारा अटैकिंग जो पार्ट है जो अटैक करेगा, क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होगा, आक्रमणकारी होगा, उसी को रिएजेंट कहते हैं। तो वो अभिकर्मक केमिस्ट्री की भाषा में कह रहा है कि सबसे पहले अभिकर्मक की नाभिक स्नेही भाग मतलब न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है, नाभिक स्नेही भाग याद रखे रहिए, इसे NU माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बोकैटायन केंद्र पर कार्बोकैटायन सेंटर कौन होगा? कार्बोकैटायन सेंटर देखिए ये दैट इज पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा हुआ है, यही कार्बोकैटायन सेंटर होगा, दैट इज नोन एज, हम कहीं बता दें यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है यही कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, हिंदी भी हुई अंग्रेजी भी हुई। इसी सेंटर पे अटैकिंग होगा, क्योंकि मैंने बताया कि पॉजिटिव है, कुछ नहीं है इसके पास, कमी है, गरीबी है, वो गरीबी है तो एक्टिव सेंटर यही होगा। सब लोग उसी को मार पीट के सही करेंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। तो कार्बोकैटायन सेंटर पर वो पहले जाकर के अटैक करेगा। ये कार्बोकैटायन सेंटर्स देखिए यहाँ की स्थितियां हैं, उसी पर जाकर वो पहले अटैक करेगा। दैट इज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, इसलिए इसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्यों इसको नाभिक स्नेही कहते हैं? तो आप ये कहेंगे कि पहले इस पर न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाभिक स्नेही पहले अटेम्प्ट में आकर अटैक करता है या जुड़ जाता है, इसलिए इसे हम नाभिक स्नेही क्या कहें इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि नाभिक स्नेही पहले जाके जुटता है। उसके बाद तो स्थिति दूसरी हो जाती है। क्या हो जाती कि दोनों चार्ज हो जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफाइल भी आपको पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये हिस्सा आपका पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल। उधर ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, जो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वो तो उसका चार्ज तो खत्म हो गया। कहाँ? जब इस पे न्यूक्लियोफाइल जुट गया, इस कार्बोकैटायन, इसका चार्ज तो खत्म हो गया। ऑक्सीजन पे चार्ज बना हुआ है, ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बना है,
और ये इलेक्ट्रोफाइल भी है जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी दोनों मिलकर आयनिक हो जाते। तो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन, इसलिए बहुत तेज अभिक्रिया करता है। प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन की कमी वाली कार्बन जो कि sp2 संकरित है, बहुत ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म में, समतलीय है, प्लेनर है, पर नाभिक स्नेही का आक्रमण अणु के ऊपर और नीचे, देखते रहिएगा, अणु के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं से हो सकता है। ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। अभी हम आपको बना दे रहे हैं, हो सकता है। इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज रेशमिक होगा। रेशमिक, ये रेशमिक यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। और ये हम बना भी दे रहे हैं पाई क्लाउड्स को, थोड़ा सा आपके लिए आसानी भी होगा। ये कार्बन हमने ऐसे बनाया, थोड़ा सा बड़ा करके बनाया तो ज्यादा सही है। यहाँ है और इसमें एक सिंगल बॉन्ड में ऐसे बना दिया और ऑक्सीजन मेरा ये है। और गोल भी बना दे, बनाओ यार, ये देखिए। और इस पर ये जो दो बॉन्ड आपके बने हुए हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन या कार्बन के हैं। इसमें होता क्या है कि एक पाई क्लाउड्स, ये पाई क्लाउड्स ऊपर है और ये पाई क्लाउड्स आपके नीचे हैं। ये पाई हैं और दोनों पाई बॉन्ड हैं। और पाई बॉन्ड देख लीजिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करना, देन इट इज पाई इलेक्ट्रॉन। और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में है ये। और इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल मेरा होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल की बात करें हम तो समझ लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल CN-, बहुत आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये कहां कहां से अटैक कर सकता है, ये टॉप से भी इस पे आके अटैक कर सकता है और ये बॉटम से भी इस पे आके अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, और निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव सेंटर तो हुआ कार्बन। ये कार्बन यहाँ देखते रहिएगा, यही टूटा है, ये कार्बन पॉजिटिव सेंटर हुआ है। इस पॉजिटिव सेंटर पर टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से अटैक कर सकता है। प्लेनर हो गया ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद। तो अगर हम ऐसे बात कर दें, देखिए यहाँ से दूसरा एक कलर ले लेते, ये सीधे इसी पॉजिटिव सेंटर पे पाई बॉन्ड रिमूव हो गया तो बचा क्या हमारा, ये बचा, तो ये यहाँ से भी आ सकता है इस पर, और इस पर ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये दोनों डेक्स्ट्रो भी बनता है और लीवो भी, दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। और दोनों जब बनते हैं तो एक मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। इसलिए दोनों का रिजल्टेंट ड्यू टू द इंटरनल कंपेंसेशन, इंटरनल मीन्स अंदर ही अपने आप में ही ये सब सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, बैलेंस हो जाता है, आंतरिक संतुलन कहते हैं, जिसके कारण यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और यहाँ देखेंगे आप जो स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप फर्स्ट हमने बना रखा, इसको हम प्रथम पद का है। देखिए हिंदी नहीं उतनी इफेक्टिव है, अगर इसी को हम ऐसे लिख दिए होते अंग्रेजी में तो ये आपको ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगता। ये आपका स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेप फर्स्ट को हम RDS कहते हैं, याद रखना। RDS मीन्स क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।
कई बार फुल फॉर्म में पूछ दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आरडीएस। तो आरडीएस मीन्स होता है रेट, दर निर्धारण पद, रेट डिटरमिनिंग मीनिंग स्टेप्स, इसको कहते हैं स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी जो काइनेटिक थियरी लगाएंगे रेट निकालने के लिए वो यही होगा। और होगा कहीं देखते हैं यहाँ जगह है कि नहीं है। तो रेट अगर हमको निर्धारण ही करना हो, सपोज दैट, तो हम रेट को यहाँ निर्धारण कर रहे हैं कहीं और भी ड्रामेटिक चीज में, वो देखिए ये नहीं लाते, दूसरा कोई कलर लाते हैं। ये रेट देखते रहिए, यहाँ दे रहे हैं हम रेट इज इक्वल टू ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होगा। इसको हम एल्डिहाइड कर दें, एल्डिहाइड इधर जा रहा इनटू, इनटू कहाँ लिखे यार, ये जगह नहीं है, और ऊपर लिखे तो ज्यादा सही है, ये सही यहाँ लिख दे तो सब आ जाएगा। रेट याद रखे रहिएगा कैसे लिखा जा रहा है, कि जो केमिकल काइनेटिक्स लिखते हैं वही है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कंसंट्रेशन लिखेंगे या कीटोन होगा उसका, इनटू ये देख लीजिएगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा अगर हम इसको लेके आए उसमें थोड़ा सा डिजिटल फॉर्म में, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये होगा कि ये होगा RCHO एंड देन देखिए फिर गड़बड़ा जा रहा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ला करके जगह नहीं मिल पा रही है हमको, यहाँ से करते हैं रेट R के एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे ना, RCHO एक ब्रैकेट में, और दूसरे में देखिए न्यूक्लियोफाइल है या NU माइनस। इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा इस रिएक्शन का, अगर हम पूछें व्हाट इज द ऑर्डर, तो ऑर्डर देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो कितने ऑर्डर होंगे, कोट या विक्रिया की कोट पूछ देता है। देन ऑर्डर इज इक्वल टू एक पावर यहाँ है और एक पावर यहाँ है, दैट इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये अभिक्रिया की कोटि जो होगी द्वितीय कोटि की होगी, लेकिन ये सब एडवांस वर्जन है। अब इन्हें कहिएगा कि एडवांस के लिए हमको ज्यादा पढ़ना है, इसी में से ही पढ़ना है, इसी को थोड़ा और डीप सेंस में चले आना है। तो एल्डिहाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। आणविकता भी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप से यही है। अब देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमारा आया, टॉप से आ गया, यहाँ अगर हम बात करें देखिए टॉप से भी जुड़ा, टॉप से कहां से, ये देख लीजिए ये टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ से भी अटैक किया इसने, ऊपर से भी, और यही यहाँ नीचे से भी अटैक किया, इसलिए ये रेशमिक उत्पाद बना रहा है। टॉप से, ऊपर से भी और नीचे से जाके ऐड किया, यहाँ बनाया गया स्टेप्स को मैं दिया हूँ कि ये तो आपके पास जो बन रहा है वो हिस्सा वो बन करके आ गया, यहाँ वाला देखिए टॉप वाला टॉप से बना, और दूसरा यहाँ इधर से बन गया। ये दोनों है दोनों परिस्थितियों में, इसलिए दोनों उत्पाद यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो कर रहा है। और इसके बाद की स्थिति क्या है कि यहाँ तो sp2 संकरण था
दैट इज sp2 मतलब समतली प्लेनर था। अब अगला जो प्रोडक्ट बनाया वो sp3 संकरण में आ गया, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बन गया, समचतुष्फलकीय बन गया। और समचतुष्फलकीय बन गया तो अब देखिए यहाँ से होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये ऑक्सीजन, और इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल जिसे हम प्रोटॉन के रूप में ले रहे हैं, यह आकर के इस पे पूरा यहाँ बना दे, तो दोनों आवेशित हो गए ना। ये नेगेटिव हो गया पूरा हमारा सबस्ट्रेट, ये इंटरमीडिएट है, ध्यान में रखे रहेंगे। दिस इज द कॉल इंटरमीडिएट, यही मध्यवर्ती है। अंग्रेजी की बात करें तो इसी को हम इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इंटरमीडिएट, टी ट्रांजिशन स्टेट भी लिखा कहीं होगा तो एक क्या बात है। ट्रांजिशन स्टेट मध्यवर्ती या माध्यमिक यौगिक बना जो बहुत अस्थायी है, दोनों चार्ज स्पीशीज है, इसलिए ये रिएक्शन वेरी फास्ट, बहुत तीव्र गति से होता। क्यों होता? क्योंकि दोनों आयंस हैं। और इस तरह से यहाँ से अगर हम बात कर दें तो देखिए न्यूक्लियोफाइल हमारा एक ऊपर तो चला गया, एक नीचे आके ऐड हो गया। और इस तरह से जो प्रोडक्ट्स बना इसमें से, वो अगर एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट किसी एक को हम रोटेशन पॉजिटिव मान लें, इधर डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो दूसरा वाला यहाँ देखिए ये जो प्रोडक्ट है फिर ऐसे बन जाएगा। और ये दोनों डेक्स्ट्रो और लियोमल के डीएल पेयर बना देते, या इसी को रेशमिक उत्पाद कहते हैं। इंटरनल कंपनसेशन, अपने अंदर ही संतुलन हो जा रहा है, तो ये रेशमिक प्रोडक्ट्स बन जाता है। या डीएल पेयर, एक को अगर हम डेक्स्ट्रो मान लें, सपोज दैट इट इज द डेक्स्ट्रो फार्म, तो ये वाला हमारा लीवो फार्म होगा। और दोनों एक साथ जो बनेगा तो ऐसे लिखते हैं, कहीं पर लिखा हो डीएल पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, डेक्स्ट्रो लीवो पेयर कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखे रहेगा, ऐसे भी रेशमिक न लिख करके ऐसे भी लिखा जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन की आपेक्षिक अभिक्रियाएं, मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, कौन ज्यादा क्रियाशील है, किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए। यहाँ लिखा जा रहा नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, बहुत कठिन हिंदी है यार, अंग्रेजी लिखो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसकी हम हिंदी यहाँ बात कर रहे हैं। नाभिक रागी, वो राग द्वेष से मुक्त रहे हम। रागी माने प्रेमी, यहाँ नाभिक स्नेही कहते हैं। और बढ़िया से भाषा में, चूंकि यह रागी शब्द एनसीईआरटी ने उपयोग कर रखा है इसलिए हमने उपयोग किया। नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में एल्डिहाइड तथा कीटोन की एल्डिहाइड, कौन? एल्डिहाइड, दैट इज दिस एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्यों है? कारण बताया जा रहा है। पहला स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको कहते हैं। और अच्छे भाषा में बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस माने बाधा उत्पन्न करना। किसके द्वारा? स्टेरिक माने बड़े बड़े समूह। स्टेरिक मीन्स होता है बड़ा ग्रुप, बहुत समूह के द्वारा, बड़े समूह के द्वारा बाधा पैदा कर दो कि न्यूक्लियोफाइल अइबे न करे कार्बोकेटायन पर। कीटोन में उपस्थित दो बड़े प्रतिस्थापिक एल्किल समूह नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में अपेक्षाकृत अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कैसे होगा? पहले तो ये क्लियर हो, तब तो हम आगे बढ़े। चलिए इसको देखिए कि कैसे हम ला रहे हैं।
यहाँ देखें, उनको पे लेके आए, यही सही है। ये अगर हम बना रहे हैं कार्बन, ये देख लीजिए, थोड़ा और बड़ा चाहिए तब शायद सही हो। ये मान लीजिए हमने कार्बन लिया और इसके साथ हमारा यह डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ठीक। और इस पर दो ग्रुप अभी हम जो बना रहे हैं, ये देखिएगा, ये कीटोन ग्रुप है। इसके साथ मतलब क्या, इसके साथ यहाँ भी कार्बन जुटा हुआ है, ये यहाँ भी कार्बन, हम स्टेरिक फैक्टर को हटा रहे हैं, और यहाँ भी कार्बन है। इस कार्बन के साथ पुनः, अब देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स में है, इन कार्बन के साथ यह ले रहे हैं, फिर ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे ही आप भी बना दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ जोड़ दिया, इस पे जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यह जोड़ दिया, और यह जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। तो जो भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर ये बाधा उत्पन्न कर देता, आने ही नहीं देता। और मोर करेक्ट की बात कर दें मेरे समझ से, यहाँ आप लेकर के आए रिलेटिव इसमें, ये देखिए, अगर ये हम ऐसे बनाते तो शायद अच्छे ढंग से समझ पाते आप। छोटा जगह ही नहीं है मेरे पास, यहाँ है, ऐसे बनाइए, ये ऐसे बनाइए, यहाँ है, इधर देखिए कार्बन, ये इधर, यहाँ इधर, यहाँ कार्बन, इधर ऐसे, ये हुआ जुटा, और सब पे हाइड्रोजन है, सब पे है। मिथाइल ग्रुप अगर बात कर दें तो मिथाइल ग्रुप को ब्लू कलर से कर दें, ये H, यहाँ H, ये H, यह H, यहाँ H, ये H। अब न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से आएगा, इस डायरेक्शन में आए, यहाँ से आए, लाओ यार को तो सही, क्यों नहीं लिख रहा, यहाँ से तो आ गया, इस पे आएगा Cn माइनस वो न्यूक्लियोफाइल, Nu माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल, तो ये रोक देता है, यह रोक देगा, कार्बन पे नहीं पहुंचने देगा। उधर से भी आ रहा है, अगर यहाँ से भी आ रहा, सपोज दैट न्यूक्लियोफाइल Nu, अगर सपोज दैट यहाँ से गया तो यह रोक दिया। और इस तरह से ये, इसी को हम स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं, ये बाधा है। ये जो ग्रुप लगाया हमने, ये बड़ा बड़ा हैवी ग्रुप लग गया, और वो न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देता है। इसी को स्टेरिक फैक्टर्स कहते हैं, या बल्कि ग्रुप कहते हैं, हैवी ग्रुप। इसी कारण कीटोन में, और दूसरी कारण क्या है, देखिए यहाँ पर ये सब प्लस आई ग्रुप वाला है, ये भी देखते रहिए, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश कर देता है, इधर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश क्यों, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप वाले हैं, ये CH3 जो है प्लस आई ग्रुप के हैं, और प्लस आई ग्रुप के होने के कारण इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे जितना ही कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, जैसे आप कम कर सकते हो, जितने कमी होगी उतने काम करेगा वो। और अगर कमी को दूर कर दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को घटा दिया, तीव्रता को, तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। ये कंसेप्ट में बनाए रखिए, जितना ही इसमें पॉजिटिव की कमी ले आइए। और पॉजिटिव की कमी कौन ले आ सकता है, माइनस आई ग्रुप वाला। प्लस वाले तो इलेक्ट्रॉन पुश करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बना दे रहे हैं, उदासीन कर दे रहे हैं। उदासीन यानी कमी को खत्म कर दे रहे हैं। कमी जब खत्म हो गई तब तो राजा हो गए, कम हुआ नहीं करेगा। इसलिए
कीटोन में 2 मिथाइल ग्रुप लगा, 2 प्लस आई ग्रुप लगा और इस इंटेंसिटी को जो कार्बोकैटायन बन रहा था उसको घटा देते हैं। कारण है कि इनकी रिएक्टिविटी घट जाती है। यदि CH3 की जगह NO2 लगा दे, CN लगा दें, तो ये दिशा हमारी उलट जाएगी, यानी कार्बन में से जो भी अभी इलेक्ट्रॉन बचा था वो भी ड्रेन आउट कर लेगा, निकाल देगा और इंटेंसिटी और ज्यादा कमी की बन जाएगी। इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए -I प्रभाव वाला कार्बोनिल समूह पर प्रमोट करता है, उसको और ज्यादा क्रियाशील बना देता है, जबकि +I समूह वाला उसको घटा देता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसलिए देखिए हम इसको मिटा रहे हैं हमारे पास, ताकि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ देखिए एक झटके में सबको मिटा दिया। अब आप ओरिजिनल नीट एंड क्लीन वाले हिस्से पर आ गए। चलिए यहाँ आ गए। हमारा कुछ और भी मिट गया इसमें, न्यूक्लियोफाइल जो लिखे थे ये भी मिट गया। फिर से लिख देते हैं, न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी योगज छोड़ दीजिए, अब तो हम लिख ही दिया था मैंने इसमें। स्टेरिक फैक्टर तो समझ गए अब, बल्कि ग्रुप के कारण कीटोन में उपस्थित 2 बड़े प्रतिस्थापित ग्रुप नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में अपेक्षाकृत अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। किसके अपेक्षाकृत? एल्डिहाइड के अपेक्षाकृत, जिसके कारण वो कम क्रियाशील है। दूसरा अगला ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वही -I और +I का प्रभाव है। +I और -I का प्रभाव, ये देखिए मैंने आपसे बात किया कि +I प्रभाव कार्बोनिल कार्बन पर कार्बन की पर उत्पन्न जो पॉजिटिव चार्ज की तीव्रता है उसको घटा देता है, जबकि -I समूह कार्बन पर जो उत्पन्न हुआ कौन सा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है, कमी और बढ़ा देता है, जिसके कारण वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है, जबकि कीटोन कम हो जाता है। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ एल्किल समूह है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता एल्डिहाइड की अपेक्षा घट जाती है। एक क्रम यहाँ आपको बना के दिया गया है। देखिए यहाँ अगर बात करें तो मीथेनल, जो मीथेनल है वो दैट इज मोर रिएक्टिव। ये मीथेनल है, मीथेनल ज्यादा रिएक्टिव है इसकी तुलना में इथेनल। ये इथेनल है, एल्डिहाइड है ये सभी। और तो ये क्या, प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन, ये या एसीटोन कहते हैं इसी को ट्रिवियल नेम में। तो रिएक्टिविटी आर्डर में जब भी आएगा, देखिए यहाँ पर 1 +I ग्रुप को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, मिथाइल ग्रुप को यहाँ ला करके यहाँ पर 2 +I ग्रुप लगाया गया, इंटेंसिटी को घटा रहे हैं। और फिनाल, देखिए फिनाइलिक रिंग है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई कर देता है, ये कार्बन पर इंटेंसिटी ये भी घटा देता है रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण। इन्हें समझिएगा कि ये फिनाल जो पहले आ जाएगा, मिथेनल के पहले आएगा, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है बेंजीन वलय, यानी बेंजीन रिंग, वलय माने रिंग। यार तुम लोग कंफ्यूजन न में हो, और इसलिए हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। ये क्या है? बेंजीन रिंग, बेंजीन, ये रिंग है। रिंग माने वलय, फिजिक्स में तमाम पढ़े हुए हैं, वलय का क्षेत्रफल पर निकाले हैं गणित में, वही है। बेंजीन रिंग द्वारा हाइड्रोजन देने वाले दाता अनुनाद प्रभाव के कारण, ये देखते रहिए, देने वाले दाता रेजोनेंस इफेक्ट है, प्रभाव के कारण कार्बोनिल कार्बन यानी CO कार्बन पर धनात्मक आवेश जो
पॉजिटिव चार्ज है वो घट जाता है, जिसके कारण एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन, देखते रहिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन एलिफैटिक एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये देख रहिएगा, यहाँ लिख भी दे तो ज्यादा सही है। बेंजल नाम हो गया इसका बेंजल डिहाइड, नहीं आएगा, यह देखिए आप, बेंजल डिहाइड नाम है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो ये यहाँ से निकल के आ गया, क्रियाशीलता घट जाता है उस रीजन में। अब यहाँ से आपका कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के कुछ महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के। तो कुछ मैकेनिस्टिक वाले पार्ट्स पर आप देखिए कैसे हो रहा है। शुद्ध HCN, जो प्योर HCN हाइड्रोसायनिक एसिड है, जो शुद्ध है, ये हाइड्रोसायनिक एसिड कार्बोनिल समूह के साथ धीमी गति से अभिक्रिया देता है, लेकिन यह क्षार डाल दिया जाए इसमें से, बेस अगर डाल दें, द्वारा प्रेरित हो जाती है और CN- नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिक से संयोजित होकर संगत सायनोहाइड्रिन बनाता है। देखिए मैकेनिज्म यहाँ दिया गया है, क्रियाविधि कैसे काम कर रहा है। ये अगर हम बात कर दें यहाँ मैकेनिज्म, वो ब्लैक इस पे लेके आओ यार, चलिए, ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म याद रखे रहिए। केमिस्ट्री में मैकेनिज्म समझ में आ जाए, फिजिक्स में मैकेनिक्स समझ में आ जाए तो सारा काम आपका क्लियर है। ये मैकेनिज्म पूरी क्रियाविधि है, कैसे काम करती है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN का संयोजन हम जो बेस के उसमें कर देते, कोई बेस प्रेजेंस कर देते, यहाँ पर लाके डाल दिया यहाँ पर बेस, ये देखिए बेस है, बेस ये कर के आ रहा है, ये इस H को अपने तरफ ले लिया, देखिए इस H को OH ने ले लिया यहाँ से और लेकर के H2O बना दिया। तो बचा क्या, CN- ये बन गया, और ये CN- अब तो नेगेटिव फुल प्लेट चार्ज हो गया और इसी कार्बोनिल कार्बन पर आ करके यह अब अटैक कर देता है। ये देखिए निगेटिव है, देखिए हम बना दे रहे हैं, वहां दिख नहीं रहा होगा, ये पॉजिटिव है, छोटा है। तो ये CN- इस कार्बोनिल कार्बन यानी जो कार्बोकैटायन है उस पर योग कर देता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कार्बोनिल समूह पर अटैकिंग है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन आया हुआ है, कोई किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और CN जुट गया ऑक्सीजन पे, देखिए नेगेटिव चार्ज आया, sp2 से ये sp3 संकरित हो गया, टेट्राहेड्रल आ गया। यहाँ हमारा क्या था, ये हमारा sp2 था, sp2 संकरित था, मतलब प्लेनर था, इसलिए ये ऊपर से या नीचे से किसी भी दिशा से CN इस पे अटैक कर सकता था। तो ये sp3 टेट्राहेड्रल बन गया और जब टेट्राहेड्रल बन गया तो देखिए अब तो नेगेटिव हो गया और H+ आयन यहाँ आ गया, दोनों फुल प्लेट चार्ज हो गए। और फुल प्लेट चार्ज होने पे फास्ट रिएक्शंस करके सायनोहाइड्रिन बना देता है, यानी कार्बोनिल समूह पर HCN का योग से बने उत्पाद को हम सायनोहाइड्रिन कहते हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ सायनोहाइड्रिन हमसे ले लीजिए। देखिए क्या हो रहा है,
ये तो हमने इथेनॉल लिया हुआ है, वो तो ऊपर मैकेनिज्म था भाई, ये मैकेनिज्म है और ये अब रियल है। रिएक्शन कैसे एशियन इस पे ऐड हो रही है। तो इथेनॉल है, पहले इसको आप वियोजित कर लीजिए अच्छे ढंग से। ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, HCN है, वियोजित कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको वियोजित कर लें। किस में है ध्यान में रखे रहिएगा, बेसिक मीडियम में है। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में ये ज्यादा फास्टली रिएक्ट कर रहा है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब ये नहीं कि NaOH, कुछ भी हो सकता है कि NaOH, KOH, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब होगा। और उस पे ये कर करके ये उत्पाद बना देता है इथेनॉल सायानो हाइड्रीन। नाम हो गया इथेनॉल। क्यों? 2 कार्बन होगा, एक कार्बन तो यही हो गया और दूसरा ये हो गया, इसलिए इथेनॉल और सायानो शब्द को हमने अलग कर लिया है यहाँ पर। ऐसे न कर दीजिए, बल्कि ऐसे कर दीजिए तो ये ज्यादा सही है, ये भी नहीं सही है। इनमें आए हम ये साइनोहाइड्रिन हमने अलग से लिया है, नाइट्रिल नहीं लिया है। नाइट्रिल अगर लिया होता तब तो 1 2 3 कार्बन हो जाते। तो ये प्रोपेन क्या लिखते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्रिल तब लिखते, लेकिन इसी पैटर्न पे आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इथेनॉल सायानो हाइड्रीन। ये तो इथेनॉल का रिएक्शन हो गया और ये एसीटोन को यहीं लिख करके यहाँ बंद करेंगे आज वाला। देखिए यहाँ ये सीटोन, हाँ बोलो। प्रोपेन नाइट्रिल और साइनो में डिफरेंस बता दीजिए प्लीज। अरे नाइट्रिल जब इस काउंट कर देंगे कार्बन को कार्बन चेन में, तब साइन नहीं, तब साइनाइड नहीं करेंगे, तब नाइट्रिल ले आएंगे। जैसे देखो यही नहीं, हाँ वो भी CN ही है। IPSC में CN नहीं बोलते, IPSC में CN को नाइट्रिल कहते हैं और ट्रिवियल सिस्टम में साइनाइड कहते हैं। बस इतने समझ लीजिए सर। अगर हम IPSC नाम लिखते हैं तो CN को नाइट्रिल कहेंगे और ट्रिवियल नेम लिखते हैं, ये प्रोपेन साइनोहाइड्रिन, ये ट्रिवियल नेम में है। अगर इसको हम प्रोपेन साइनोहाइड्रिल का IPSC नाम लिखते तो देखते रहिए अब काउंटिंग हमारी तब यहाँ से होती। 1 नंबर कार्बन यहाँ डालते हम, यहाँ देखिए कार्बन नंबर 1 ये होता, 2 ये होता, 3 कोई ले लीजिए, चाहे सीधी लाइन में लीजिए चाहे जहाँ कहीं ले लीजिए, तब 3 ये होता। तो ये तो वर्ल्ड रूट हो गया प्रोपेन नाइट्रिल का और 2 हाइड्रोक्सी हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्रिल, ये नाम होता जब IPSC लिखते तब। क्योंकि सब ट्रिवियल है चल रहा है इसलिए ट्रिवियल में साइनाइड लिखते हैं, साइनाइड, नाइट्रिल नहीं लिखते। तो ये दोनों का विशेष कर अंतर है और अब तो क्लियर हो ही गया होगा साइनाइड और नाइट्रिल में अंतर। सर स्ट्रक्चर दोनों का, साइनो और नाइट्रिल का। ओ यार सायानो और नाइट्रिल एक ही। फिर से जब ये CN, जैसे ये हमने ये ले लिया CN 1 कार्बन का है, देखो यहाँ से ये CH3 होगा ना, ये ऐसे बन सकता है ना, इसको बोलेंगे मिथाइल सायानाइड। किसमें? ट्रिवियल सिस्टम में ये हो गया मिथाइल सायानाइड। लेकिन इसी को ही हम IPSC में क्या लिखेंगे, इथाइल नाइट्रिल। अब सारे समझ में हो गए। देन इट इज नोन एज इथाइल नाइट्रिल, ये सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है। ये IPSC नेम है, IUPAC नेम, और ये आपका ट्रिवियल नेम है, ट्राइवियल निरर्थक नाम वाला है। तो अब तो क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर एक ही है।
समझ गए इस पर सर। वो आईपीएसी में कार्बन को काउंट करेंगे, ये सर ट्रिवियल में कार्बन नेम, को काउंट नहीं करेंगे। ये सर नेम में इसलिए डिफरेंस था बस। हाँ, केवल नेम में मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम, कहीं अंतर नहीं है, केवल आईपीएसी और ट्रिवियल के नेम में ही अंतर है। तो इसीलिए यहाँ पर साइनोहाइड्रिन लिया, साइनो शब्द लगाया है, नाइट्रिल नहीं लगाया। मतलब हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स है वो यस सेकेंडरी सर। सफिक्स यहाँ पर हमने साइनाइड को नहीं लिया, वो इस आईपीएसी सिस्टम में नहीं रखा है। अगर सर आईपीएसी सिस्टम में दोनों का अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नाम है, बस एक ही चीज है सर। हाँ, एक ही चीज है, बस ट्रिवियल में अलग है, आईपीएसी में अलग है। ओके सर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप हमारा आ गया, इस मिथाइल ग्रुप में 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखते रहिए। ये एक मिथाइल ग्रुप का ऊपर प्लस, ये प्लस, प्लस माने इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से ठेल रहा है। ये देखिए, हम यहाँ लिख दें माइनस आई माइनस आई। अब इलेक्ट्रॉन ये पुश कर रहा है, तो ये कार्बोकेटायन यानी जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये घटा दिया इसने, घटा दिया तो रिएक्टिविटी पहला स्टेज हमारी घट गई। साइनाइड उतने ही फ्रिक्वेंटली नहीं आएगा, इनके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, ये दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये दर्द को यह माइनस आई ग्रुप डिस्पर्स कर दे रहा है, बिखेर दे रहा है, हटा दे रहा है, बांका दे रहा है। इसलिए यह रिएक्टिविटी घटा देगा, हट कम कर देगा HCN का प्रोपेनोन पर। और एकदम सिंपल जोड़ देना है, कहाँ से किसको जोड़ देना है ये तो क्लियर हो गया आपको। इनको जोड़ने के लिए साइनाइड कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर जो पॉजिटिव सेंटर है, और प्लस कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल H है। ऑक्सीजन कहीं अगर हाइड्रोजन को देखा तो लपक पड़ेगा, उधर छोड़ ओढ़ देगा अन्य लोगों को। तो ये स्थितियां यही हैं, स्नेह ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जाता है और CN तो पॉजिटिव के साथ जाएगा भाई। तो ये आपका प्रोपेन सायनो हाइड्रीन बना दिया। यहाँ पर ला करके ये कंपाउंड यहाँ तक रहने दीजिए, फिर कल आपका सोडियम बाई सल्फाइड का संयोजन इसी के तरह से काम करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। कल फिर मिलते हैं तो ये पूरा कर देंगे इसको।